परम आदरणीय श्रोता बंधुओं, मैं आप सब को हार्दिक नमन करता हूं। प्रभु श्री राम जी के त्रेता युग में प्राकट्य एवं उनके द्वारा रची गई लीलाओं का बृहद वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा श्री रामचरितमानस में किया गया है। रामचरितमानस के अनेक प्रसंग अत्यंत प्रेरणादायी हैं और किसी भी मनुष्य के व्यावहारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, सामान्य दिनचर्या में ऐसे अनेक दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं जिनके अनुश्रवण से, जिनके मनन से, जिनके चिंतन से मनुष्य की अनेकों समस्याओं का समाधान सहज ही हो जाता है। गोस्वामी जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बारे में प्रायः कतिपय सामान्य जनों द्वारा यह कहा जाता है कि नारी के प्रति तुलसीदास जी का दृष्टिकोण अत्यंत सूक्ष्म है, पूर्वाग्रह ग्रसित है और नारी के चरित्र का निरूपण गोस्वामी जी महाराज द्वारा पक्षपात पूर्ण ढंग से किया गया है। वस्तुतः ऐसे लोग जो श्री रामचरितमानस में नारी के पक्ष को, नारी की भूमिका को आलोचनात्मक दृष्टि से देखते हैं, उन्हें रामचरितमानस की यथार्थ का संभवतः अल्प अध्ययन होता है। गोस्वामी जी महाराज नारी का समादर करते हैं और श्री रामचरितमानस में जितने भी नारी पात्र हैं, समय, काल, परिस्थितियों के अनुसार उनका जैसा चरित्र है, उनका जैसा व्यवहार है, उनका जैसा चिंतन है, उनका जैसा दृष्टिकोण है, उसी को गोस्वामी जी महाराज ने अपने शब्दों में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। मानस महारथी गोस्वामी जी महाराज के संदर्भ में यह कहना कि श्री रामचरितमानस में नारी के साथ पक्षपात किया गया है, नारी के वास्तविक चरित्र का चित्रण नहीं किया गया है, यह सरासर गलत है। हमारे देश में अनादिकाल से नारियों का विशिष्ट स्थान रहा है। इसीलिए कहा गया कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों के प्रति आदर होता है, नारियों का सम्मान होता है, वहां देवताओं का वास होता है, वहां देवता रमण करते हैं। यह हमारी भारतीय संस्कृति है जो नारी के प्रति सम्मान का भाव रखती है। वास्तव में नारी सृष्टि का सौंदर्य है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो नारी सौंदर्य का ही दूसरा नाम है। नारी सृष्टि को साकार स्वरूप करने की शक्ति रखती है। नारी के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति में, किसी भी प्राणी में, किसी भी जीव में सृष्टि को समाहित करने की, सृष्टि को साकार करने की
सृष्टि को मूर्त स्वरूप प्रदान करने की शक्ति प्रकृति ने नहीं दी है, ईश्वर ने नहीं दी है। नारी ही सृष्टि का मूलाधार है। सृष्टि के सृजन में गति एवं आकर्षण प्रदान करने के लिए परब्रह्म परमेश्वर ने नारी में सौंदर्य, आकर्षण, सम्मोहन इत्यादि अनेकों गुणों को भर दिया है। उसके अप्रतिम सौंदर्य से अनेक धीर, वीर, गंभीर, ज्ञानी, ऋषि, मुनि, सिद्ध, महात्मा, देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, मानव इत्यादि आकर्षित होकर उसके मोह पाश में बंधकर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को विवश हो जाते हैं। ईश्वर की यही एक अनुपम कृति है जो गूढ़ है, विलक्षण है। इसको समझना, इसको जानना इतना आसान नहीं है। नारी के अनेकों स्वरूप हैं। पुत्री के रूप में मनमोहनी है, पत्नी के रूप में त्याग, बलिदान, समर्पण, सेवा भाव एवं सहन शक्ति की प्रतिमूर्ति है। मां के स्वरूप में ममता, सहन शक्ति, त्याग और बलिदान, सेवा भाव की प्रतिमूर्ति है। संतान के जन्म, पालन पोषण एवं शिक्षा संस्कार हेतु मां जितना त्याग करती है, जितना उत्सर्ग करती है, उतना संसार का कोई भी अन्य प्राणी नहीं कर सकता। पत्नी के रूप में अपने पति के प्रति निष्ठा, समर्पण, विश्वास एवं सेवा भाव उसके हृदय में अद्वितीय होता है। प्रायः कतिपय अज्ञानी लोगों का यह चिंतन है कि गोस्वामी जी महाराज ने नारियों के प्रति न्याय नहीं किया है, उनके प्रति अनुदार एवं पक्षपात पूर्ण व्यवहार किया है। नारी के संदर्भ में नकारात्मक पक्षों का ही विवेचन किया गया है, किंतु यह यथार्थ नहीं है, यह सत्य नहीं है। मानस में नारी के जितने भी पात्र, जितने भी स्वरूप दृष्टिगत होते हैं, उनमें कौशल्या का वात्सल्य, सुमित्रा का प्रभु श्री राम के प्रति अनुराग एवं समर्पण भाव, जिसमें अपने पुत्र लक्ष्मण को श्री राम की सेवा में अर्पित कर देती है, कैकेयी का स्वार्थ भाव, मंथरा की कुटिलता, सीता का त्याग, समर्पण एवं अपने प्रति राम का साथ निभाना, संपूर्ण नारी जाति के आदर्श प्रतिमान स्थापित करना, सती अनसुईया का पातिव्रत धर्म, सुपर्णखा का दूषित चरित्र, मंदोदरी की व्यथा, सुलोचना का सतीत्व इत्यादि विविध रूपों में नारी की भूमिका का वर्णन किया गया है। गोस्वामी जी ने नारी धर्म पति देव न दूजा कहकर नारी की अपने पति के प्रति निष्ठा, समर्पण, त्याग एवं बलिदान का उच्च मानक स्थापित किया है। वस्तुतः नारी एक सामान्य प्राणी नहीं है, वह सृष्टि के सृजन का माध्यम है, सृष्टि के सृजन का मूलाधार है। जन्म एवं जीवन देने की शक्ति एवं गौरव ईश्वर ने केवल नारी को ही प्रदान किया है, प्रकृति को ही प्रदान किया है। संसार के समस्त जीव जंतुओं में नारी शक्ति ही सृजन का मूलाधार है। सृजन की शक्ति ईश्वर ने केवल नारी को प्रदान किया है। यह सौभाग्य किसी अन्य को नहीं प्राप्त हो सका है। नारी के स्वभाव एवं कर्म
की सुचिता से ही सृजन की सुचिता स्थापित हो सकती है। नारी का वह स्वरूप जिसमें वह अपने माता पिता का घर छोड़कर एक नए परिवेश में, नए रिश्तों में जीवन पर्यंत बंधी रहती है। माता पिता, भाई बहन के रिश्तों को छोड़कर ससुराल में सास, ससुर, पति, देवता, देवर, नंद इत्यादि रिश्तों में जीती और उन्हीं रिश्तों में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती है। ऐसा है विराट स्वरूप नारी का। नारी के प्रति गोस्वामी जी की आकुलता, उनकी व्याकुलता वंदनीय है। नारी जिस प्रकार प्रेम और कर्तव्य के बंधन में बंधकर अपने अस्तित्व को परिवार की अस्मिता के साथ एकाकार कर पराधीनता का चयन कर लेती है और मृत्यु पर्यंत उसी सीमा में बंधी रहती है, उसी पराधीनता में बंधी रहती है, संसार में ऐसा कोई दूसरा प्राणी कर ही नहीं सकता है। नारी का एक विशिष्ट विलक्षण पक्ष है कि वह जहां जन्म लेती है, जो उसके माता पिता होते हैं, पालन पोषण करते हैं, शिक्षा दीक्षा प्रदान करते हैं, वही नारी एक निश्चित आयु के उपरांत किसी पराये घर की, किसी दूसरे घर की बहू बन जाती है और जीवन भर अपना समग्र, अपना सर्वस्व उस परिवार को न्यौछावर कर देती है। यह नारी का उत्सर्ग है, यह नारी का त्याग है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हो सुख नाही। माता सीता के विवाह का अवसर है। विवाह के उपरांत जगत जननी मां सीता जनकपुर छोड़कर अयोध्या नरेश महाराज दशरथ की रानी, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ की राजधानी अवधपुरी में पदार्पण करने के लिए जनकपुरी से विदा हो रही हैं। सीता के विवाह के उपरांत उनकी मां सुनैना अपनी बेटी के विदाई के समय बेवल होकर के रोने लगती हैं और सीता समेत अपनी सभी पुत्रियों मांडवी, श्रुतकीर्ति, उर्मिला को गले से लगाकर रोने लगती हैं। किसी भी माता पिता के लिए बेटी की विदाई असहनीय होती है। जिस बेटी को जन्म देकर लाड़ प्यार से पाला पोषा, वही बेटी अपने घर से संपूर्ण जीवन के लिए पराई हो जाती है। हे विधाता, यह आपकी कैसी रचना है, यह आपकी कैसी लीला है। क्या आपने इस संसार में नारी जाति को पराधीन रहने के लिए ही पैदा किया है? पराधीनता में कदापि सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। नारी को पराधीनता में ही जीना पड़ता है। वस्तुतः पराधीनता से आशय संरक्षण से है। नारी अपने पति के घर में पराधीन नहीं होती है, अपितु संरक्षित होती है, सुरक्षित होती है। प्रकृति रूपी अद्वितीय एवं विलक्षण प्राणी के रूप में नारी का संरक्षण अतीव आवश्यक होता है। जिस प्रकार हम अपनी मूल्यवान वस्तु की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार नारी रूपी
अमूल्य निधि भी सर्वथा रक्षणीय एवं वंदनीय है। बाल्यावस्था में उसे माता पिता के, युवावस्था में उसे पति के एवं वृद्धावस्था में उसे अपने बेटे बहू के संरक्षण की आवश्यकता होती है। अतः नारी सब प्रकार से पूजनीय है, वंदनीय है, आदरणीय है एवं संरक्षणीय है। सीता की माता सुनैना विदाई के समय सीता जी को नारी धर्म एवं कुल की मर्यादा के संबंध में कतिपय सीख प्रदान करती हैं। आज भी वर्तमान परिवेश में भी हर माता पिता अपनी पुत्री को विदा करते समय कतिपय व्यवहारिक शिक्षा अवश्य प्रदान करते हैं, जिससे पुत्री नए घर में जाकर, नए परिवेश में रहकर अपने को समायोजित कर सके, उस परिवार में अपने को समाहित कर सके, उस परिवार की व्यवस्था, उस परिवार की संस्कार, उस परिवार के सामाजिक मर्यादा में अपने को ढाल सके। पुनि पुनि सिय गोद करि लेहि, देहि शीस सिखावनु देहि। होएहु संतत पियहि पियारी, चिरुअहि बात असीस हमारी। सासु ससुर गुर सेवा करहु, पति रुख लखी आयशु अनुसरहु। अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिखवहि मृदुबानी। वर्तमान परिवेश में, वर्तमान समय में जिस प्रकार से वैवाहिक संबंधों में स्वार्थ, कटुता, अहंकार एवं एक दूसरे के प्रति समर्पण के भाव की कमी दृष्टिगत हो रही है, इसी का विघटनकारी स्वरूप आज समाज में परिलक्षित हो रहा है। पति पत्नी के मध्य संबंधों की मर्यादा की सीमा रेखा की शिक्षा राम एवं सीता के वैवाहिक जीवन से ली जा सकती है। पत्नी के रूप में अनेक कष्ट, अपमान एवं पीड़ा सहन कर भी राम की सहभागिनी बनी रही। सीता जी की जनकपुर से विदाई की बेला में माता सुनैना नारी धर्म की सीख देकर उसका अनुसरण करने के लिए प्रेरित करती हैं। वह बार बार सीता को प्रेम बस गोद में ले लेती हैं और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देते हुए कहती हैं, हे बेटी सीते, ससुराल जाकर अपने सास, ससुर एवं गुरु की सेवा करना तथा पति का रुख देखकर, पति का संकेत देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। यदि वर्तमान परिवेश की आधुनिक नारियां सीता के आचरण से यह सीख लें और ससुराल के समस्त परिवार को अपना समझकर यथोचित सम्मान, स्नेह दें, तो परिवार में सुख, शांति एवं सद्भाव सदैव बना रह सकता है। करुणा, दया, ममता, शील एवं स्नेह नारी का आभूषण है। इसको धारण कर नारी समस्त ब्रह्मांड को अपने वश में कर सकती है। जिस प्रकार अपने हठ एवं संकल्प के बल पर सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लेकर अपने सौभाग्य की रक्षा करती है, अपने सुहाग की रक्षा करती है, उसी प्रकार एक चरित्रवान नारी अपने भीतर अंतर्निहित देवी शक्ति को जागृत कर कठिन से कठिन कार्य को सहजता पूर्वक संपादित कर सकती है। ससुराल में
प्रथम आगमन पर बहू के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए, गोस्वामी जी महाराज ने बड़े ही सुंदर शब्दों में अलंकृत दृष्टांतों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। महाराज दशरथ जी अवधपुरी में अपनी महारानी कौशल्या, कैकेयी एवं सुमित्रा को बुलाकर सहेजते हैं, कहते हैं, बधूलरिकनी पर घर आई, राखे नयन पलक की नाई। बहू को किस प्रकार रखना चाहिए, ये सीता के संदर्भ में महाराज दशरथ द्वारा कहे गए इस उक्ति से ही स्पष्ट हो जाता है। बधूलरिकनी पर घर आई, राखे नयन पलक की नाई। सीता अयोध्या पूरी आ चुकी हैं। महाराज दशरथ अपने चारों बहुओं को लेकर सपरिवार आनंद पूर्वक अवधपुरी में प्रवेश कर चुके हैं। संपूर्ण अयोध्या नगरी में आनंद एवं हर्ष का वातावरण है। संपूर्ण अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। महाराज दशरथ के आनंद की कोई सीमा ही नहीं है, मानो उन्हें त्रैलोक्य का साम्राज्य मिल गया है। वह महारानी कौशल्या को बुलाकर सीता समेत सभी बहुओं को स्नेह पूर्वक आदर के साथ रखने का परामर्श देते हैं। महाराज दशरथ जी कौशल्या से प्रेम पूर्वक कहते हैं कि बहुएं अभी बच्ची हैं, नादान हैं, पराए घर आई हैं, इनका उसी प्रकार ध्यान रखना जिस प्रकार पलकें हर पल नेत्रों की रक्षा करती हैं। जिस प्रकार से नेत्रों की पूरी सुरक्षा पलकों द्वारा सदैव की जाती है, उसी प्रकार से इन नादान बच्चियों की, इन बहुओं की आपको रक्षा करनी है। कितने उच्च, कितने महान विचार हैं महाराज दशरथ के, जिन्होंने अपनी बहू को, अपनी बहू सीता को बेटी तुल्य स्वीकार किया और इस संसार के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत किया कि किस प्रकार बहुओं का सम्मान होना चाहिए, बहुओं की प्रति स्नेह होनी चाहिए और बहुओं की रक्षा, सुरक्षा और संरक्षा होनी चाहिए। नेत्रों पर किसी भी प्रकार का संकट जब आता है तो तत्काल ही पलकें नेत्रों को अपने आवरण से ढक लेती हैं। आज के भौतिक परिवेश में बहू और बेटी में अंतर किया जाता है। अपनी बेटी को सर्वगुण संपन्न और बहू को दुर्गुणों की खान प्रायः लोग समझते हैं। अनेक परिवारों में सास बहू, ननंद भाभी के रिश्तों में कड़वाहट देखने को मिलती है। यदि सभी परिवार महाराज दशरथ की भांति अपनी बहू को भी बेटी का स्थान दे दें, उनके साथ प्यार, सम्मान, स्नेह पूर्ण व्यवहार करें, तो अनेक बहुओं पर होने वाले बर्बरता पूर्वक व्यवहार को सदा सर्वदा के लिए रोका जा सकता है, जिससे परिवार में सुख, शांति, समृद्धि एवं सद्भावना का वातावरण कायम हो सकता है तथा अनेक परिवारों को विखंडन से बचाया जा सकता है। नारी के चरित्र का एक स्वरूप सीता और कौशल्या का है, जो अनुकरणीय है, वंदनीय है। दूसरा स्वरूप कैकेयी का है, जो राम को
अपने पुत्र भरत से अधिक प्यार करती है, किंतु अस्थिर चित्त कैकेयी अपनी दासी मंथरा के बहकावे में आकर अयोध्या में दुख, क्लेश एवं अशांति के बीज बो देती है। कैकेयी महाराज दशरथ से 2 वरदान मांग लेती है, जो देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ ने अपने प्राणों की रक्षा के बदले महारानी कैकेयी को दिए थे। महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ की आज्ञा लेकर राम के राज्याभिषेक की तैयारी करते हैं, राम के राज्याभिषेक की घोषणा करते हैं। मंथरा कैकेयी की वह दासी जो कैकेयी के साथ उसके मायके से ही आई है, वो कैकेयी की दासी होने के साथ ही उसकी धाय मां भी है, किंतु वह ईर्ष्या, देश, कपट एवं त्रिया चरित्र की खान है। उससे किसी का सुख देखा नहीं जाता। वह कैकेयी को अपने छल प्रपंच से वशीभूत कर धरोहर के रूप में रखे हुए दोनों वरदान मांग लेने के लिए उकसाती है। कैकेयी उसकी बातों में आकर महाराज दशरथ से वह दोनों वरदान मांग लेती है। पहला वरदान भरत के लिए राजगद्दी और दूसरा वरदान राम को 14 वर्ष का वनवास। महाराज दशरथ कैकेयी के बुने हुए जाल में फंस जाते हैं। छल कपट पूर्ण व्यवहार से अनेक धीर, वीर, ज्ञानी, विज्ञानी, साधु संत भी अपनी रक्षा नहीं कर पाते। यद्यपि महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट हैं, राजनीति में निपुण हैं, राजनीति के समस्त अंगों उपांगों से पूर्णतया परिचित हैं, महावीर हैं, देवासुर संग्राम में देवताओं को विजय दिलाने की शक्ति एवं सामर्थ्य रखते हैं, किंतु कैकेयी के बुने हुए जाल में फंसकर महाराज दशरथ प्रभु श्री राम को वनवास और भरत के राज्याभिषेक के रूप में 2 वरदान कैकेयी को प्रदान करते हैं। यद्यपि नीति निपुण नर नाहु, नारी चरित जल निधि अवगाहु। कपट स्नेहु बढ़ाई बहोरी, बोली बिहसी नयन मुह मोरी। यह चरित्र कैकेयी का है। जहां कौशल्या में ममत्व है, सुमित्रा में त्याग है, वहीं कैकेयी में स्वार्थ है। इसीलिए नारी के चरित्र को समझना सहज नहीं है। वह क्षण प्रतिक्षण अपना स्वरूप बदलने की कला में प्रवीण होती है। कैकेयी द्वारा महाराज दशरथ से राम को 14 वर्ष का वनवास एवं भारत के लिए राजगद्दी मांग लेने पर वचनबद्ध होने के कारण दशरथ राजनीति में निपुण होते हुए भी स्त्री के चरित्र को समझ नहीं सके। वस्तुतः नारी का चरित्र अथाह समुद्र की भांति है। उस पर भी यदि वह कपटपूर्ण व्यवहार करते हुए दिखावटी प्रेम प्रदर्शित करे तो उसे कभी पहचाना नहीं जा सकता है। उसके वास्तविक स्वरूप को, उसके वास्तविक व्यवहार को, उसके वास्तविक चरित्र को कभी जांचा परखा नहीं जा सकता है। कैकेयी इस प्रकार कपटपूर्ण प्रेम प्रदर्शित करके अपने नेत्र एवं मुंह की विशेष मुद्रा बनाकर हंसते हुए बोली। उसके विषैले सर्प की भांति आचरण से महाराज दशरथ आहत उठते हैं,
दुखी हो जाते हैं और कैकेयी को अनेकों प्रकार से समझाने का प्रयत्न करते हैं। कैकेयी पर उनकी बातों का कोई असर नहीं पड़ता। कैकेयी महाराज दशरथ को अत्यंत व्याकुल अवस्था में देख करके भी उसके हृदय में करुणा नहीं है, उसके हृदय में दया नहीं है। महाराज दशरथ रो रहे हैं। अपने प्राणों से प्रिय प्रभु श्री राम को किस प्रकार से वनगमन की आज्ञा दे। सिर्फ इस तथ्य से, इस घटना से वो अत्यंत विचलित हैं। महाराज दशरथ के प्राण प्रभु श्री राम में बसते हैं। श्री राम के वनगमन का आशय है महाराज दशरथ का मरण। कैकेयी भली बात जानती है, किंतु उसका त्रिया चरित्र, उसका विकृत चिंतन सदैव आगे आकर उसके स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी भी प्रकार से झुकने को तैयार नहीं है। कैकेयी कहती है, कहई करहु कि न कोटि उपाया, इहाँ न लागी राउरी माया। कहई करहु कि न कोटि उपाया, इहाँ न लागी राउरी माया। देहु कि लेहु अजसु करि नाहि, मोहि न बहुत प्रपंच सुहाही। महारानी कैकेयी के इस स्वरूप की कल्पना कोई नहीं कर सकता। वह कैकेयी जो राम को अपने पुत्र से अधिक स्नेह करती है, वह कैकेयी जो अपने पुत्र भरत से अधिक राम को प्यार करती है। राम के पालन पोषण में कैकेयी की महती भूमिका रही है। वही रानी कैकेयी, उसका हृदय किस प्रकार पाषाणवत हो गया है। वास्तव में नारी का हृदय जितना कोमल, उदार एवं भावपूर्ण होता है, उससे भी अधिक वह पाषाणवत हो सकता है। कैकेयी के हृदय में प्रेम, ममत्व, करुणा एवं दया के स्थान पर द्वेष, घृणा, प्रतिशोध की अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है। महाराज दशरथ बार बार राम के बिना जीवित न रह सकने की दुहाई देते हैं, किंतु कठोर हृदय कैकेयी का हृदय पसीज नहीं रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि कैकेयी ने स्वयं ही अपने लिए वैधव्य का चयन कर लिया है। वो निधड़क होकर महाराज दशरथ से कहती है कि आप चाहे जितना उपाय कर लो, किंतु अब आपकी चालबाजी नहीं चल सकती है। मेरे द्वारा जो भी वरदान मांगे गए हैं, मुझे प्रदान कीजिए, अन्यथा अस्वीकार कर अपने वचन से विमुख होकर अपजस के भागी बनिए। कैकेयी को इन बातों से भी संतोष नहीं हुआ। वो महाराज दशरथ की बार बार विनती करने पर भी अपने द्वारा मांगे गए दोनों वरदान वापस लेने को तैयार न हो करके अत्यंत कठोर शब्दों में बोली, पुनि कह कटु कठोर कैकेयी, मनहु घाय महु माहुर देई। जो अंतहु अस कर तब रहऊ, मांग मांग तुम कही बल कहऊ। कैकेयी की निठुरता
समस्त नारी जाति के लिए कलंक है। वो महारानी कैकेयी जो प्रभु श्री राम के प्रति वात्सल्य भाव रखती है, स्नेह रखती है, ममत्व रखती है, उस कैकेयी का चरित्र, उस कैकेयी का व्यक्तित्व श्री रामचरितमानस के प्रसंग में गोस्वामी जी महाराज द्वारा यथार्थ रूप में वर्णित किया गया है। रामचरितमानस में कैकेयी वह पात्र है जो अपने संपूर्ण जीवन काल तक अयोध्या में अपमान, तिरस्कार का पात्र बनी रही और वो सब कुछ सहती रही। कैकेयी के विकृत चिंतन से उसे वैधव्य जैसा घोर कष्टकारी दंड मिला, किंतु कैकेयी एक आदर्श नारी की भांति अपने पुत्र के हितों को संरक्षित करने के लिए अपने पति के प्राणों की परवाह नहीं करती है। किंतु समाज में, विशेषतः भारतीय समाज में, स्वार्थ का कोई स्थान नहीं है। यह परमार्थ का देश है। हमारे देश में अनेकों प्रकार से परोपकार, परमार्थ करने की परंपरा रही है। नारी चरित्रों का जो विश्लेषण श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज ने किया है, वे सभी चरित्र समय के अनुसार, स्थान के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार जिन भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं, उन्हीं भूमिकाओं का वर्णन गोस्वामी जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में किया है। एक तरफ मां कौशल्या, मां सुमित्रा, दूसरी तरफ मंथरा और कैकेयी, दोनों विपरीत ध्रुवी चरित्र। एक त्याग, ममत्व की मूर्ति और दूसरी स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष और द्वंद्व की प्रतिमूर्ति। दोनों पात्रों के बारे में नारी के वास्तविक चरित्र चित्रण से गोस्वामी जी महाराज को किसी भी रूप में नारियों के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने वाला नहीं कहा जा सकता है। प्रभु श्री राम संपूर्ण विश्व के पालन करता है, सृजन करता है, संहार करता है। वे विष्णु स्वरूप हैं। त्रेता युग में धरती पर व्याप्त अत्याचार, अनाचार, अधर्म को नष्ट करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए उनका प्राकट्य हुआ है।